सभी को प्रणाम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिकल रेमिशन नाम की जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर में हम जो दूसरा फैक्टर है, 9 फैक्टर्स में से जो सेकंड फैक्टर है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ पूरा उसमें इन्वॉल्व होना या मतलब उस पर पूरा अपना नियंत्रण रखना। तो अब इसमें जो राइटर है वो बता रहे हैं कि 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। जो एक होते हैं कि गुड पेशेंट्स, जो डॉक्टर को गुड लगते हैं, मतलब जो डॉक्टर बोल दे, जो नर्स बोल दे, यस यस करके बिना दिमाग लगाए ले लेते हैं, दवा खा लेते हैं, ज़्यादा अपना दिमाग। दूसरे तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े अनोइंग कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ में पूछते हैं ये क्यों खाना है, ये क्यों नहीं खाना है, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है। तो डॉक्टर और जो नर्सेज हैं उनको थोड़े अनोइंग से लगते हैं कि भाई हर चीज़ में ये इतने सवाल क्यों पूछते हैं। तो राइटर ये मानती है कि जो अनोइंग कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं ना, वो पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य को अपना ओनरशिप लेना चाहते हैं। और वो ही तरह के पेशेंट्स जो हैं उनके हिसाब से वो पेशेंट्स ही सरवाइव कर पाते हैं। वो ही रेडिकल रेमिशन सर्वाइवर्स का उनका नाम रखा है उन्होंने। यानी कि वो सर्वाइवर्स जिन्होंने असाधारण तरीकों से अपने आप को ठीक कर लिया है और जिनका जिक्र वो बार बार इस बुक में कर रही हैं। तो जो मॉडर्न मेडिसिन है वो हमारे शरीर को कैसे पार्ट्स में देखती है। जैसे कार हो गई, उसके इंजन अलग कर दो, टायर अलग कर दो, तो बिट्स एंड पीसेस या पार्ट्स में वो हमारी बॉडी को देखती है। जबकि जो हीलर्स हैं या जो ऑल्टरनेट मेडिसिन के प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे शरीर को ऐसा पार्ट्स में नहीं देखते, वो हमारा शरीर को एज अ होल देखते हैं कि जो फिजिकल बॉडी है, जो स्थूल शरीर है, विचार, मन, आत्मा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही एक हिस्सा दूसरे से पे डिपेंडेंट है। अगर एक भी चीज़ इसमें से आउट ऑफ बैलेंस हो गई यानी कि बाकी की चीज़ें अपने आप ही पूरे इम्बैलेंस हो जाएंगी, ऐसा मानते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि जो हमारा शरीर है उसका जो डॉक्टर है वो अंदर ही बैठा है और वो अपने आप ही अपना आत्मनिर्भर है अपने आप को ठीक करने के लिए। और हम आजकल इतने ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे, दवाइयों पे, सब पे डिपेंडेंट हो गए कि हम भूल गए कि हमारे अंदर वो डॉक्टर है और हम उसको कैसे यूज़ करें। ये चीज़ हम भूल ही चुके हैं। तो जो राइटर है वो कह रही है कि जो रेडिकल रेमिशन सर्वाइवर्स हैं वो ऐसे लोग थे जो ये बात समझते थे कि हमारा जो शरीर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका डॉक्टर अंदर है। और दूसरा, वो डॉक्टर की बात पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते थे, उसको क्वेश्चन करना, उसको उस पर विचार करना, ये सब वो ज़रूर करते थे। तो ऐसी एक सर्वाइवर सन ही थी, कोरियन थी और 2 बच्चों की माता जी थी। उनको स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर हो गया और उनके जो लंग्स है उसमें भी पहुंच गया था, पूरा लंग्स में फ्लूइड, कैंसरस फ्लूइड फैल चुका था। और डॉक्टर ने कहा था कि भाई आपके पास 6 महीने से ज़्यादा है नहीं। तो जो सन ही है उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल जो उनका कीमोथेरेपी सर्जरी है वो सब तो किया ही, फिर साथ साथ उन्होंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी ढूंढनी शुरू की। जैसे कि एक होती है गर्सन थेरेपी और मैक्रोबायोटिक डाइट। ये सब का उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड किया कॉम्बिनेशन से। वो अब 5 साल हो चुके हैं उनको, वो बिल्कुल ठीक है, जहाँ की डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ 6 महीने दिए थे। जो डॉक्टर्स थे वो भी उनका केस देख के बहुत सरप्राइज हो गए कि जिनको उन्होंने सोचा था कि सिर्फ 6 महीने से ऊपर इनकी लाइफ नहीं है, वो 5 साल हो चुके हैं, वो अब एकदम बढ़िया हैं। तो सन ही क्या है, वो उस तरह की अनोइंग पेशेंट थी जिन्होंने डॉक्टर की बात पूरी नहीं सुनी। उन्होंने अपना दिमाग भी लगाया, उन्होंने सोचा जो डॉक्टर थेरेपी दे रहे वो तो मैं करूँगी, पर साथ साथ मैं और भी तो चीज़ें देखूँ जो मेरे हाथ में है, वो भी उन्होंने करनी शुरू की और उससे वो बिल्कुल बढ़िया हो गई। तो जो हीलर्स होते हैं वो तो इनफैक्ट यही मानते हैं कि अगर जब तक पेशेंट जो है या जो इंसान है जिसको वो हील कर रहे हैं, जब तक वो खुद हील नहीं करना चाहता अपने आप को, या वो खुद अपने आप को हील करने की क्षमता नहीं रखता, तब तक बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। जो शक्ति है वो सब हमारे अंदर छुपी हुई है और हमें अपने अंदर की छुपी हुई उस एनर्जी को, उस प्राण शक्ति को ढूंढना है जिससे कि हम अपने शरीर को अपने आप ठीक कर सकें। अब आगे हमें ये समझना होगा कि जो कैंसर जैसी बीमारियां होती उसके लिए हमें सिर्फ मेडिसिन, दवाई खा के नहीं होगा। हमें ये देखना होगा कि अपने अंदर झांकना होगा। हमें देखना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में वो क्या चेंजेस कर सकते हैं। फिर उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और उन पे काम करना होगा और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। दवा क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो क्या है, आपको एक दवा देगी और आपका जो सिम्टम है उसको ट्रीट करेगी, पर जो अंदर का कारण है, जो रूट कॉज है, उसको एड्रेस करने के लिए आज तक मेडिकल साइंस के पास कोई दवा नहीं है। और वो
एड्रेस करने के लिए हमें दूसरी थेरेपीज़, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उस अंडरलाइंग इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, पूरी तरह हील नहीं होंगे। हमें अपने अंदर झांक के ये समझना होगा कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारा शरीर हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है, और जब तक हम वो सब कारणों को समझेंगे नहीं, उन्हें ठीक नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। और ये जो सोच है ये एक हीलर की नहीं है, कई तरह के जो हीलर्स हैं जो अलग अलग तरह की प्रोसेस फॉलो करते हैं वो मेंशन करते हैं। जैसे कि एक तरीका है चाइनीज़ मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन प्रैक्टिस करती है, और वो अपने अंदर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको ची कहते हैं चाइनीज़ में, ची, जो कि हमारे हिंदी में बात करें तो वो प्राण शक्ति है। तो चाइनीज़ मेडिसिन जो है वो भी यही मानती है कि जब तक आप अपने अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, अपने अंदर की प्राण शक्ति को बैलेंस नहीं करेंगे, आपकी जो बीमारियां हैं वो किसी ना किसी तरह में आपके शरीर में आती रहेंगी। तो हमें वैसे वो चीज़ें करनी होंगी जो हमारे अंदर की वो प्राण शक्ति को बढ़ाएं और बढ़ाते रहें। अब एक और जो चीज़ है जो जनरली ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती है वो है दूसरों का क्रिटिसिज्म, दूसरों की रोक टोक। तो जब हम ऐसे राह पे चलेंगे कि हम अपने प्राण शक्ति पे काम करें, हम हर चीज़ पे क्वेश्चन करें, हम उसमें इन्वॉल्व हों, तो लोग भी बोलेंगे अरे डॉक्टर ने बोला है ना चुपचाप बिना दिमाग लगा के खा लो, क्यों तुम्हारा ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो ऐसे लोगों को ये मन में विश्वास रखना होगा कि चाहे सामने से जो भी रेजिस्टेंस आए, जो भी आलोचना आए, उसको सुनना नहीं है, हमें अपनी मन की सुननी है, और हमें ये मान लेना है कि भाई ये हमारी ज़िंदगी है, और ये इसके मालिक हम हैं, और उस हिसाब से इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो ऐसी एक सर्वाइवर है वेनेसा लुक्स, जिनको 30 इयर्स के एज में एडवांस कोलोन कैंसर डिटेक्ट हो गया, और उन्हें लगता था कि तब जब उससे पहले तक वो एकदम ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीती थी, बहुत एक्टिव, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, तो ज़रूर कोई और कारण है और मुझे अपने अंदर झांकना ज़रूरी है। और उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया तो उन्हें लगा कि भाई अब क्योंकि ये मेरा शरीर है, मेरा मन है, तो अंदर झांकना और अंदर की चीज़ें समझना भी मेरा ही काम है, कोई दूसरा मुझे मदद नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने अंदर के जो डर है, डाउट है, उसको उनसे विजय प्राप्त करी, और एक प्रैक्टिस है कीगोंग, जो एक तरह का मेडिटेशन है, उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, और अब वो कैंसर फ्री हैं, कई साल हो चुके हैं, और अब वो प्रैक्टिस को दूसरों को भी सिखाती हैं, उसकी क्लासेस लेती हैं। तो आगे राइटर जो है वो ये बता रहे हैं कि कई रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पर्सनालिटीज़ को रिसर्च किया गया, और एक तरह की पर्सनालिटी टाइप सी पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, जो कि हर चीज़ में हामी भर दे और अपने आप को बहुत हेल्पलेस माने कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के जो एटीट्यूड वाले लोग हैं जनरली वो लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो अगर हम अपनी लाइफ में खुद ओनरशिप नहीं लेते और हेल्पलेस सा फील करते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारी क्या गलती है, वो तरह के लोग जो हैं वो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा उसको कैंसर जैसी बीमारियां जल्दी लग सकती हैं। तो हेल्पलेस का उल्टा क्या है? ओनरशिप लेना, अपने कंडीशन को एक्सेप्ट करना और बोला भाई जो भी है सो है, पर हमें हार नहीं माननी है, हमें अपना काम करना है, हमें तरीका ढूंढना है, बाकी तो ईश्वर पे छोड़ देना है, पर हमें अब जीने के तरीके ढूंढना ज़रूरी है, और हम उसको ढूंढ के रहेंगे और उसको सुधार ला के रहेंगे। इस तरह की जो सोच वाले लोग हैं वो इन कैंसर जैसी बीमारियों से जल्दी बाहर आ पाते हैं। और फर्दर स्टडीज़ हुई हैं उसमें भी ये पाया गया कि जो भी पेशेंट्स को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जब हुआ था तब वो बहुत पैसिव लोग थे, पर अब जब तक जैसे जैसे वो समय बढ़ा और वो सरवाइव कर पाए, वो तब तक वो एक्टिव पर्सनालिटीज़ बन गए, यानी कि उन्होंने खुद अपना लाइफ का नियंत्रण अपने हाथ में रखना शुरू किया। तो ये जो पैसिव से एक्टिव का जो शिफ्ट हुआ उनकी ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके सर्वाइवल में, उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में।
तो यहाँ जो राइटर हैं बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि हम हर बार अब अगर बेबस सा महसूस करते रहें अपने बारे में कि हमसे क्या हो पाएगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। वर्सेस अगर हम ये सोचे कि कर्म करना तो हमारे हाथ में, हम वो करते रहेंगे, हम ट्राई करते रहेंगे, आउटकम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, पर काम करना तो हमारे हाथ में और हम वो करते रहेंगे। अगर हम इस एटीट्यूड से आगे ज़िंदगी जीते हैं तो उससे उसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिवली हमारे इम्यून सिस्टम पे भी पड़ता है और इससे हम हमारे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।